अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, नरसिंगा आनंद सरवास्ती बड़ी अजीब अल्फाज कहता हुआ नज़र आता है। वो कहता है कि हमारे मुल्क भारत में जो महंगाई है वो मुसलमानों की वजह से है, कि ये मुसलमान जानवरों की तरह 10-10, 15-15 बच्चे जनते हैं, और हमारा तो कहता है एक बच्चा होता है। हम किसी न किसी तरीके से, हराम हो हलाल हो जैसा भी हो, हम उसको रोटी खिला लेते हैं। तो इन्हीं की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और साथ में ये कहता है कि ये मुसलमान जुम्मा के दिन जो जुम्मा नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, ये नमाज नहीं पढ़ते, नऊजुबिल्लाह कहता है कि ये दंगा और फसाद करते हैं। तो आइए इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या तबसरा करते हैं वो सुनते हैं। देव ने हमारे हजारों मंदिर तोड़े, तब मैं था या नूपुर शर्मा थी। ये इनकी आदत है भाई, ये इस्लाम का इतिहास है। और ये जो इस्लाम का इतिहास है, इसे जब तक समझा नहीं जाएगा, हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हमें हिंदुओं को पूरी कुरान को पढ़ना पड़ेगा, सारी हदीसों को पढ़ना पड़ेगा, और इस्लाम के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और उसकी लगातार चर्चा करनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से महंगाई बढ़ रही है, दो समय दे रहे हो। सुअरों की तरह बच्चे तुम पैदा करो, जैसे सुअर के होते हैं ना, एक साथ 15-15 बच्चे, इनके घरों में जाकर देखो, उस तरह के बच्चे हैं। और मतलब महंगाई का दो समय दे दो। महंगाई की हम बात करें, अबे हमारा एक एक बेटा होता है, हम कुछ भी करके उसे रोटी खिला लेते हैं। हमारी समस्या महंगाई नहीं है, हमारी समस्या तुम हो। हमने कहा कि हम जामा मस्जिद जाएंगे, पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए हमारे सिर पर आगे खड़ी हो गई। कहाँ एक तरफा कार्रवाई हो रही है भाई, हिंदू को तो बोलने भी नहीं दे रहे। पूजा शकुन पांडे जी, जिनका अब नाम महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती है, उन्होंने ये कहा कि भाई जुम्मा की नमाज के बाद ये दंगे करते हैं, जुम्मा की नमाज को बैन कर, ऐसा कर दो कि अपने मस्जिदों में पढ़े, सार्वजनिक ना पढ़े। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जुमा में, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 में, कि जब आप जुम्मा की आज़ान सुनते हैं तो फौरन जुम्मा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। आज़ान सलाह जो जमात में होती है उसके पहले देना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ जाते हैं तो एक आवाज़ सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मूसा, अपने पैरों में से जूतियां निकालो, क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में, सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारी जूतियां निकालते हैं। इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई मजहबी किताबों में भी। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में, खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, ड्रॉ नॉट नाय हिदर, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standest is holy ground। नजदीक मत आओ, ठहर जाओ, अपने पैरों से जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है, वादी तुआ की। इसका जिक्र दोहराया गया है, ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, जहाँ खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standest is holy ground। आप अपने पैरों की जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और एक इजाजत दी है और कहा है, जिसका जिक्र है अबू दाऊद की हदीस में, सही हदीस है, किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 652, जहां जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। खालिफुल यहूदा, यहूदी जूते के बिना नमाज पढ़ते हैं। मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आप जूतियों के साथ भी नमाज पढ़ो, यहूदी का उल्टा करो, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डिड। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 653, जहाँ अमर बिन शैब रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि उन्होंने सुना अपने वालिद से कि उनके दादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को देखा
नमाज पढ़ते हुए जूतियों के साथ और बिना जूतियों के। मतलब हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते हैं और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते हैं। हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक है, हम साफ सुथरे हैं, और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं जरूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोहनी तक धो, सिर का मसा करो और पैर ठकनों तक धो। इस आयत में जिक्र है वुदू का, कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है, और इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में कहा गया है क्या मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए। Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेम्पल और कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नजदीक आए, तो उनने अपने आप को धोए। यह पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जहां कहा गया है कि पॉल along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. सेंट पॉल दूसरे आदमियों के साथ धोया अपने आप को और वो टेम्पल में दाखिल हुए। तो इससे जाहिर होता है कि यहूदी और ईसाई मजहब में भी वुदू करना फर्ज है नमाज के पहले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 429 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे और मेरे मोमिन के लिए ये सारी जमीन, इस दुनिया की सारी जमीन एक मस्जिद है। मतलब हम मुसलमान इस दुनिया के कोई भी हिस्से में, ये सारी ज़मीन पे हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे लिए मस्जिद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 75 चैप्टर नंबर 75 हदीस नंबर 652, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम सहाबा नमाज पढ़ते थे तो हमारा कांधा हमारे सहाबा के कांधे से लगता था, हमारा पैर सहाबा के पैरों से लगता था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 245 हदीस नंबर 666 666। अल्लाह के रसूल नमाज शुरू करने के पहले पलटते और कहते हैं कि अपनी कतार को सीधी करो, स्ट्रेटन योर रोज, और कोई जगह बीच में मत छोड़ो, और जगह को करीब करो ताकि शैतान आपके बीच में ना आए। नमाज जब हम पढ़ते हैं, सलाह अदा करते हैं, फर्ज है कि जब जमात में खड़े हैं तो हमारा कांधा हमारे साथी के कांधे से लगना चाहिए, हमारा पैर हमारे साथी के पैर से लगना चाहिए। चाहे जो आदमी आपके करीब, चाहे 2 लोग खड़े हैं साथ में, चाहे राजा या फकीर, गरीब या अमीर, गोरा या काला, पीला या घेवा, अगर नमाज के लिए, सलाह के लिए साथ खड़े हैं तो फर्ज है कि वो कांधे से कांधा मिला के नमाज पढ़े। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने यहाँ एक हदीस पाक बयान की है जिसमें फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम से जूते के साथ नमाज़ पढ़ना भी साबित है और बग़ैर जूते के भी नमाज़ पढ़ना साबित है। तो फिर साथ में ये भी कहा कि जूता जो साफ़ हो। एक बात मज़ीद इसमें ऐड करने की ज़रूरी है
کہ جوتا صاف ہونا ایک الگ بات ہے اور جوتے کا پاک ہونا یہ دوسری بات ہے. اگر جوتا صاف ہے اور پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی اس جوتے کے ساتھ. اور اگر جوتا پاک ہے لیکن صاف نہیں ہے، مثال کے طور پر جوتا بالکل پاک ہے، اس پر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی ہوئی لیکن مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی پاک ہے، پاک لگی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص جوتے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، عام طور پر یہ جو ہمارے فوجی لوگ ہوتے ہیں یا پولیس والا محکمہ ہے، یہ لوگ چونکہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت ملتا ہے نماز کے لیے تو جوتے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے جوتے کا پاک ہونا لازمی ہے. اگر جوتا پاک نہیں ہوگا، تلوے پر عام طور پر چلتے ہوئے کبھی نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی، اس کے ساتھ ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لی تو پھر نماز نہیں ہوگی.